हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता से आज मैं आपको यह बतलाने वाली हूँ कि श्राद्ध तर्पण से हमारे पितृ को कैसे तृप्ति प्राप्त होती है तथा हमें आशीर्वाद देके धन धान प्राप्त हमें होता है तथा सदैव अपने पितरों का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार से हम देवी देवताओं का और भगवान का हमेशा पूजा पाठ में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पितरों के लिए भी श्राद्ध तर्पण करते रहना चाहिए। इन 16 दिन के लिए हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और उनके लिए हमें ये उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त होती है जब वो देखते हैं कि मेरे में कोई संतान है जो कि मेरा श्राद्ध तर्पण कर रहा है, और संतुष्ट होकर वो बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में सदैव हम जब प्रातः भोजन बनाते हैं तब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें 15 दिन या 16 दिन जो भी रहते हैं श्राद्ध के दिन, उसमें एक रोटी गाय की, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए तथा एक ब्राह्मण के लिए सीधा अवश्य निकालें। ये 16 दिन श्राद्ध के आप चींटी के लिए भी ज़रूर थोड़ा आटा और चीनी निकालिए। ये 5 प्रकार का जो दान होता है, भगवान तथा पितृ इससे दोनों खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आप सबका अपना गृहस्थी अच्छे से चलती रहे, इसके लिए भगवान की कृपा तथा पितरों की कृपा, तीसरी अपने माता पिता की कृपा, इससे ही हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। इनकी ही आशीर्वाद से हम धन धान तथा पुत्रवान होते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार सीता माँ ने अपने ससुर जी का पिंडदान किया था। सीता माता द्वारा दिया श्राद्ध भोज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पक्षी राज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों के श्राद्ध के लिए उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध का भोजन पितर लोग करते हैं? कोई देखा है क्या इसको? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं तुम्हें देवी सीता की घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध का निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। श्राद्ध गरुड़ देव। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा से श्री राम जी तथा सीता लक्ष्मण बन गए थे। बाद में श्री राम जी को यह पता लग चुका था कि उनके पिता वियोग के कारण शरीर को त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। अब यहाँ श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिताजी का श्राद्ध पुष्कर में इन्होंने सोचा कि इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर श्री राम जी और श्राद्ध की तैयारियां करने लगे। श्री राम जी ने स्वयं विभिन्न शाख से फल फूल अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र की तथा जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों को और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम जी की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने भी सारी विधि का उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हुई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल में मध्य पहुंच गए और का 8वां मुहूर्त दोपहर हो गए थे। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम जी ने सभी ऋषि और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने लगी और वहां आई उनके पत्तों के बनी थाली परोसा ब्राह्मणों के बीच भी गईं तथा अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी।
यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य की श्री राम जी को कुछ समझ नहीं आया। वो चकित हो गए और फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों के बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। तथा श्री राम जी ने सोचा कि क्या कारण होगा कि सीता जी यहाँ से चली गई अचानक। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इसके बारे में मैं बाद में पूछूंगा और समझूंगा। ऐसा विचार करके श्री राम जी स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री रामचंद्र जी के दिमाग में यह बात रह रह के उठ रही थी कि सीता जी ने ऐसे क्यों व्यवहार किया। और उन्होंने चले जाने के बाद ब्राह्मणों के अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई हो? यह उचित नहीं जान पड़ा मुझे। ऋषियों का भोजन व्यवधान हो सकता था। वे कुपित हो सकते थे, क्रोधित हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीते, तुम्हें ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितृ प्रतीत मानकर ऐसे भोजन कराना चाहिए। इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे कि क्या हुआ। सुनकर सीता जी ने सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों में आंसू बहाते हुए बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार से आश्चर्य देखा उसे मैं आपको बतलाती हूँ। श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने दो महापुरुषों को देखा। वो राजा प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच में सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुष को देखा। अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताजी के दर्शन किए और यह भी सभी तरह से राजसी वस्त्र पहने आभूषण से सुशोभित थे। आपके पिताजी को देखे बिना बताए एकांत में मैं चली गई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया कि मैं अपने ससुर जी के सम्मुख कैसे जा सकती हूँ। आपके पिताजी को मैं भोजन कैसे परोस सकती थी। ये दासों के भी दास कभी इस तरह भोजन नहीं करते, मिट्टी के बर्तन में और पत्तों में। मैं इसीलिए वहां से चली गई। मैं यह देख नहीं सकती थी। गरुड़ जी कहते हैं यहाँ भगवान श्री नारायण जी से, भगवान, आपकी इस कथा को मेरी शंका का उचित निवारण हो गया है कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में वो उपस्थित रहते हैं। गरुड़ पुराण से यह कथा है। और पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में यह बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और फिर किसे किसे कैसे कैसे जनमानस तक पहुंचाया गया। आज हम आपको श्रद्धा के संबंधित रोचक बात बताने जा रहे हैं। आप सभी भक्त जरूर इसे सुने। महाभारत के अनुसार में सबसे पहले श्रद्धा का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया था। उसके बाद अन्य महर्षि श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों में सभी लोग श्राद्ध पितरों का देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। लेकिन इसी प्रकार सभी ने भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण होने लगा भोजन, यानी खाते खाते वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए, हम इतना भोजन नहीं कर सकते हैं। पितरों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे निकट ये अग्निदेव बैठे हैं, यही आपका कल्याण कर सकते हैं। तब अग्निदेव बोले, पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा, यानी पच जाएगा। यह सुनकर देवता व पितृ सभी लोग प्रसन्न हुए और इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि को भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें और क्या क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के समय में ना कोई नई वस्तु खरीदनी चाहिए, हमें दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए तथा ना ही किसी प्रकार का गृह प्रवेश करना चाहिए, ना ही शादी ब्याह के कोई बातचीत करनी चाहिए 16 श्राद्ध के समय,
किसी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन माला आदि करिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह आज का 16 श्राद्ध का मैंने कथा आपको बतलाई। तो 3 प्रकार के हमें मुख्य ऋण होते हैं। एक माता पिता का ऋण होता है, एक धरती माता का ऋण होता है तथा तीसरा पितृ देव से हम ऋणी होते हैं, क्योंकि हमें इसीलिए पैदा होते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें अपने पूर्वजों के लिए और वो तृप्त हों। जब किसी के पास कोई संतान नहीं होती है तो वो कितने यज्ञ कितना जतन करते हैं एक संतान को प्राप्त करने के लिए, कि 16 श्राद्ध के समय या गया पिंड दान, जो भी अग्निदान अग्नि संस्कार ये सब कर रहे हमारा पुत्र पुत्री जो भी है। इसे पुत्री भी कर सकती है और पुत्र भी कर सकता है, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी का पूरा श्राद्ध तथा उनकी अग्नि संस्कार सब मैंने ही किया है। यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो पुत्री कर सकती है, और पुत्री जनेऊ वगैरह का जो भी संस्कार काम होते हैं वो अपने ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण से करवा दे तथा कुछ उनको दान दक्षिणा अवश्य करें। इससे पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं और हम भी इसी उसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही दशा हमारी है। वापस वही चक्र चलते रहता है अनंत अनंत समय तक। यह चक्र मिटने वाला नहीं है। कोई पुत्र रूप में आता है, कोई पिता रूप में आता है। इसका पितृ ऋण हमें चुकाना आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हमारे घर में धन धान संतान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग गंगा जी के किनारे पे जाकर श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, वह तो अति उत्तम है। यदि ना हो सके तो मंदिर जाकर हमें दान पुण्य कुछ करना चाहिए। गऊ को चारा देना चाहिए, कौओं को अनाज डालना चाहिए तथा चिड़ियों के लिए भी, और चींटी के लिए आटा और चीनी डालना चाहिए। मछलियों के लिए आटा सान की गोली बना के, वो अनेक प्रकार से है। हर रोज पीपल के पेड़ में आप दीपक अवश्य लगाएं। पितरों के नाम से 16 दिन जरूर आप ये काम करिए। ये थी आज की कथा, श्राद्ध पक्ष की 16 श्राद्ध की कथा, जो कि सीता माता ने स्वयं श्राद्ध किया अपने ससुर जी दशरथ जी का। और महाभारत में आपको श्राद्ध के बारे में अत्रि मुनि ने बताया और सभी ने फिर धीरे धीरे शुरू किया। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।